केंद्र में मोदी सरकार पार्ट 2 का एक वर्ष पूरा होने पर हरियाणा भाजपा ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला और अन्य नेताओं ने शिरकत की। वर्चुअल रैली का आयोजन पंचकुला से किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरे हरियाणा में लोगों ने देखा। आज पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने भी अपने पटौदी स्थित कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 25 कार्यकर्ताओं के साथ इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बने। बाद में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार पार्ट 2 का एक वर्ष पूरा होने पर हरियाणा में यह वर्चुअल रैली की गई थी, जिसमें प्रदेश भर के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रिय नेताओं के भाषण सुने। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा विश्व कोरोना बीमारी से त्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्त रहते हुए इस महामारी पर काबू पाया, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी यह महामारी भारत में कंट्रोल में है। मेवात में एससी वर्ग के साथ लगातार हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस विषय पर बात की और कहा कि मेवात में हो रहे अत्याचारों को सहा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ NCR। श्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज ये हरियाणा की वर्चुअल रैली, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी थे और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, इन सब ने आज संबोधित भी किया हमें। और पूरे प्रदेश से आज लाखों लोग इसी तरह के, जिस तरह में मेरे यहाँ जुड़े, इसी तरीके से जुड़े हैं। और इसके अलावा सब अपने अपने घरों से भी सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी, यूट्यूब, इसके माध्यम से जुड़े हैं। और जो एक साल में माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, हमारे प्रदेश की सरकार ने जो काम कर रहे हैं, उन सबको हमने रैली के माध्यम से आम जन तक पहुँचाया है। सर, कोरोना को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं गुरुग्राम जिले में? कोरोना पे जिस तरह से हमने कंट्रोल किया है, अगर समय रहते कंट्रोल नहीं करते तो आज महामारी बहुत विकराल रूप ले चुकी होती। हमारे देश के अंदर जो सामाजिक परिवेश हमारे देश का बहुत ज़्यादा नज़दीकता, गले मिलना, हाथ मिलाना, वो बहुत ज़्यादा, एक साथ हुक्का, एक साथ ताश चौपड़, तो उस तरीके से अगर हम कंट्रोल ना करते तो ये बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होने थे। आज कोरोना महामारी को लेकर सभी तो देश चिंतित है, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो। हमारे गुरुग्राम में जो संख्या आज आ रही है वो है तो चिंताजनक, लेकिन इसमें बाहर के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। हमने इस क्षेत्र को देखते हुए मैंने मानेसर के 3-4 पॉइंट सजेस्ट किए हैं कि कोविड के सेंटर वहाँ बढ़ा दिए जाएं, ताकि हमारे यहाँ कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उनको आराम से वहाँ ट्रीटमेंट हो सके। और दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो बाईपास जो बनना है उसका 18 तारीख को टेक्निकल टेंडर है और अवार्ड के लिए भी मीटिंग हो चुकी है। और बिलासपुर फ्लाईओवर के लिए अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पत्र लिख दिया गया है केंद्र सरकार को। और इसके अलावा एक विषय आ रहा है कि जो गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, SC, BC, OBC या दूसरे गरीब हैं, इनको ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बगैर मोबाइल के। तो हमने इसके बारे में भी SC ST जो कमेटी है उसमें मैंने चर्चा की है कि कोई न कोई इनको माध्यम उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि ये छात्र भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से, आप सब के माध्यम से मेरी जानकारी में आया कि मेवात के अंदर दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने SC ST की जो कमेटी है विधानसभा की, उसमें बात उठाई है और मांग की है कि सब कमेटी मेवात के लिए हमारे विधानसभा के सम्मानित विधायकों की भेजी जाए। तो उस पर अगर कोई राइटिंग में हमारे पास आता है कमेटी के पास तो ज़रूर उस पर विचार किया जाएगा। मेरा निजी तौर पर मानना है कि राजनीतिक तौर पर मेवात के क्षेत्र में दलितों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण भी एक उनके उत्पीड़न का कारण बढ़ा है। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि CRPF का कैंप बनना था, लेकिन खट्टर सरकार ने उनको रुकवा दिया। देखिए, विपक्ष का काम कभी, जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया गेहूं की खरीद के लिए तो पूरे विपक्ष ने हाय तौबा की। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा हरियाणा, 2000 मंडियाँ, एक भी कोरोना के केस अनाज मंडी से नहीं आए।
ये हमारी दूरगामी सोच है। हम जो निर्णय ले रहे हैं बहुत दूर की सोच कर और आम जनमानस के हित में ले रहे हैं। इस महामारी के समय में भी हमने गेहूं की खरीद इतने बेहतरीन ढंग से की, सरसों की खरीद इतने बेहतरीन ढंग से की।